चलिए सावधान। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सबसाहुणम्। चलो, सभी को जय जिनेन्द्र। हाँ, चलो, मेरी आवाज आ रही होगी, मुझे ऐसा लग रहा है मेरी आवाज आप सभी तक आ रही होगी, है ना। चलो, हम अपना विषय चालू करते हैं। हमने सुबह क्या क्या पढ़ा था, कौन बताएगा? सुबह हमने क्या क्या पढ़ा था, कौन बताना चाहेगा? किस मैंने अपने माइंड में किस किसने नोट किया? चलिए, तो मैं किसी एक से पूछता हूँ, है ना। चलिए बताइए, क्या नाम है? नीति जैन, बोलो बेटा। भैया जी, हमने नमोकार मंत्र का अर्थ और सिद्ध और आचार्य के बारे में पढ़ा था। चलिए, बहुत सुंदर। माने हमने नमोकार मंत्र का अर्थ देखा था और पांचों परमेष्ठियों को इसमें दिए देखा था, है ना। चलो माइक ऑफ कर लो, बहुत बढ़िया। अब देखो, इसमें हमने एक चीज और देखी थी। क्या क्या देखा था हमने इसमें? जो अरिहंत परमेष्ठि हैं और सिद्ध परमेष्ठि हैं। अरिहंत परमेष्ठि शरीर सहित होते हैं और जो सिद्ध परमेष्ठि हैं वो शरीर रहित होते हैं। देखा था ना, ये देखो स्क्रीन पर आ रहा है। क्या इसमें क्या बताया था कि जो अरिहंत परमेष्ठि शरीर सहित होते हैं और जो सिद्ध परमेष्ठि हैं उनका शरीर नहीं होता है। इतना हमने देखा था इसमें। सभी को ख्याल में है, सभी को पता है। हाँ, देखिए, अब और अरिहंत परमेष्ठि का शरीर इन शरीरों में डिफरेंट होता है। तन्मय जैन, क्या बोला बेटा? हमारे शरीर में और अरिहंत भगवान के शरीर में डिफरेंट होता है आर्जव। कैसा डिफरेंट रहता है? हमारा जो शरीर है उसका नाम होता है औदारिक शरीर। क्या बोला? औदारिक शरीर। और जो और जो अनंत परमेष्ठि का शरीर होता है उसे कहते हैं परम औदारिक। ठीक, इतना हमने देखा था। अब देखिए, अब हमको इसमें आगे बढ़ना है ना। देखो आगे देखो, अब इसमें बताएंगे आचार, उपाध्याय और साधु, ये तीन परमेष्ठि और होते हैं। सुना होगा आप लोगों ने, आचार, उपाध्याय और साधु, तीन परमेष्ठि और बताए गए हैं। अब ये तीन परमेष्ठि कौन कौन होते हैं, कैसे होते हैं, इसकी बात हम यहाँ से करेंगे। देखिए, आचार परमेष्ठि कौन होते हैं? सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, है ना, सबसे पूछूंगा मैं। आचार्य परमेष्ठि कौन होते हैं? मुनियों के नेता। क्या कहा? मुनियों के नेता, पहली बात, है ना। दूसरी बात, मुखिया, संचालक। देखिए, जो मुनि सभी मुनियों में सबसे बड़े होते हैं, है ना, सबसे श्रेष्ठ होते हैं, जो सबको माने एक साथ लेकर चलते हैं, वो कहलाते हैं आचार्य। क्या कहा? कौन कहलाते हैं आचार्य? जो सभी मुनियों के मुखिया होते हैं। मुखिया माने नेता होते हैं। जैसे घर घर का नेता कौन होता है? हमारे पापा, कहीं कहीं मम्मी भी होती होंगी, है ना, ये घर के नेता होते हैं। वैसे ही मुनि भी हमारे नेता होते हैं। किस प्रकार के नेता होते हैं? माने जो मुनियों का संघ होता है, मुनि अपने संघ के नेता होते हैं। ठीक है, क्लियर है सबको? इसलिए उनको आचार्य कहते हैं। अब आचार्य की डेफिनेशन यदि मैं आप लोगों से पूछूं तो आप लोग क्या बताएंगे? आचार्य की डेफिनेशन किसे कहते हैं? आचार्य जो मुनियों के नेता होते हैं उन्हें हम आचार्य कहते हैं, है ना। इतना क्लियर है? इसमें कुछ बताने की ज्यादा आवश्यकता नहीं है, है ना। अब देखो आगे, देखो आगे क्या लिखा हुआ है। अब जो उपाध्याय होते हैं, उपाध्याय कौन होते हैं? मुनियों को पढ़ाने वाले। क्या कहा मैंने? आगम जैन, बेटा क्या बोला मैंने? मुनियों को पढ़ाने वाले वो कहलाते हैं उपाध्याय। कौन बोलेगा ये बात? मुनियों को जो पढ़ाने वाले होते हैं, जो मुनियों को पढ़ाते हैं, वो कहलाते हैं उपाध्याय। हाँ, कौन बताएगा इस बात को? चलिए बोलिए बेटा, क्या नाम है?
आर्जव। हाँ बोलो बेटा। उपाध्याय, मुनियों को पढ़ा रहे उपाध्याय होते हैं। आचार्य तो मुनि संघ के नेता होते हैं, है ना। अनादि जैन बेटा क्या कहा, जो मुनियों के नेता होते हैं वो तो आचार्य होते हैं, है ना। और उपाध्याय कौन होते हैं बेटा, सार्थक उपाध्याय वो कहलाते हैं जो मुनियों को पढ़ाते हैं, है ना। जो मुनियों को माने जो अध्ययन कराते हैं, पठन पाठन करवाते हैं। पठन का अर्थ होता है स्वयं पढ़ते हैं और पाठन का अर्थ होता है पढ़ाते हैं। क्या कहा मैंने, पठन का अर्थ होता है पढ़ते हैं और पाठन का अर्थ होता है पढ़ाते हैं। पहले खुद पढ़ते हैं फिर बाद में पढ़ाते हैं, दो चीज हो गई। क्या क्या हो गया आयुष जी, ख्याल में आ रही मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूं। पहला तो खुद पढ़ते हैं और दूसरा उन दूसरों को पढ़ाते हैं, है ना। इतना क्लियर है निशांक जैन बेटा, आप लेट हो गए आज, क्या बात है। हाँ चलो ठीक है, इतना क्लियर है सबको, इसमें कोई डाउट नहीं होगा किसी को भी। आचार्य कौन होते हैं नीति बेटा, जो आचार्य वो कहलाते हैं जो सभी के नेता होते हैं। जैसे हमारे घर की नेता मम्मी रहती हैं, क्या कहा हमारे घर की जैसे नेता मम्मी होती हैं, वैसे ही मुनियों के संघ के नेता हमारे जो आचार्य परमेष्ठी हैं वो कहलाते हैं, है ना। और जो उपाध्याय परमेष्ठी हैं, उपाध्याय परमेष्ठी पाठन करवाते हैं माने दूसरों को पढ़ाते हैं, दो बात हो गई। और फिर कहते हैं साधु। अब साधु कौन होते हैं, तो सामान्य से सभी गुण जो मुनि हैं वो साधु हैं, माने जो जितने भी मुनि दिखते हैं, जो आचार्य उपाध्याय साधु, सभी को एक साथ मिलाएंगे तो इनको कहते हैं साधु। क्या नाम है बेटा, तन्मय जैन, क्या कहा, क्या कहा बेटा, ध्यान दो। क्या कहा, आचार्य कौन होते हैं, पहली बात ध्यान देना है ना। आचार्य कौन होते हैं मैं आप लोगों से पूछूंगा अभी। आचार्य कौन होते हैं, जो आचार्य जो क्या करते हैं, माने मुनियों के नायक होते हैं, मुनियों के नेता होते हैं, वो कहलाते हैं आचार्य। पहला याद हुआ सबको। दूसरा पॉइंट क्या है, जो उपाध्याय जो दूसरों को पढ़ाते हैं, ठीक है। अब तीसरा है साधु। साधु कौन कहलाते हैं, जो सभी मुनिराज होते हैं, आचार्य हो या उपाध्याय हो, सभी को एक साथ ले लेते हैं आगम बेटा, तो वो कहलाते हैं हमारे साधु परमेष्ठी। अब बताइए आचार्य उपाध्याय साधु, इन तीनों की डेफिनेशन कौन कौन बता सकता है। किस किस को ख्याल में आ गया कि आचार्य कौन होते हैं, उपाध्याय कौन होते हैं और साधु कौन होते हैं। क्या बात है, बहुत बच्चों के हाथ खड़े हुए हैं, क्या बात है, बहुत सुंदर। हाँ चलो मैं पूछता हूँ, निशंक बेटा बता पाओगे, क्यों। हाँ चलो माइक चलो अपना माइक ऑन करो। हाँ माइक ऑन करो बेटा अपना। उपाध्याय दूसरों को पढ़ाते हैं और साधु खुद पढ़ते हैं। अरे हाँ ठीक है, देखो सबसे पहले आचार्य कौन होते हैं, आचार्य वो कहलाते हैं जो माने जो सभी के नायक होते हैं। जैसे आपकी मम्मी घर की नायक है ना, वैसे ही जो मुनि होते हैं वो पूरे अपने मुनि संघ के नायक होते हैं। पहली बात वो कहलाते हैं आचार्य। और उपाध्याय कौन होते हैं बेटा, वात्सल्य अनन्या ध्यान दो, क्या आचार्य कौन होते हैं, उपाध्याय कौन होते हैं, जो उपाध्याय पहले तो स्वयं पढ़ते हैं, क्या करते हैं किंजल बेटा, पहले तो खुद पढ़ते हैं उसके बाद दूसरों को पढ़ाते हैं, वो कहलाते हैं हमारे साधु उपाध्याय। और साधु कहते हैं, साधु जो सभी मुनि होते हैं, जो उपाध्याय हो, साधु हो, आचार्य हो, सभी को एक साथ ले लेते हैं तो वो हमारे कहलाते हैं साधु परमेष्ठी। इस प्रकार से हमारे पांचों परमेष्ठी हो गए, अरिहंत परमेष्ठी भी हो गए, सिद्ध परमेष्ठी भी हो गए, साधु भी हो गए, उपाध्याय भी हो गए और आचार्य भी हो गए। इस प्रकार से हमने पांचों परमेष्ठियों की डेफिनेशन देख ली।
अब मैं आप लोगों के सामने फिर से रिवीजन कर रहा हूँ, और फिर हम एक वो देखेंगे पोइम, है ना। आप लोग हम लोग फिर एक अच्छी सी पोइम यहाँ से गाएंगे, है ना। आप ध्यान दीजिएगा। देखिए, अरिहंत कौन होते हैं? जो शरीर सहित होते हैं। याद करना, पहली डेफिनेशन क्या है? जो शरीर सहित होते हैं उन्हें अरिहंत परमेष्ठी कहते हैं। बोलो सभी। नहीं, सभी माइक ऑन मत करिए, वैसे ही बोलिए। बोलिए, जो शरीर सहित होते हैं वो अरिहंत परमेष्ठी कहलाते हैं। बोलो, फिर बोलो। जो शरीर सहित होते हैं वो अरिहंत परमेष्ठी कहलाते हैं। अब सिद्ध परमेष्ठी की, जो शरीर रहित होते हैं वो सिद्ध परमेष्ठी कहलाते हैं। बोलो, ठीक है। अब आ जाओ आचार्य पर। अब आचार्य कौन होते हैं? जो संघ के नायक होते हैं, जो मुनियों के नायक होते हैं, मुनियों के नेता होते हैं, वो कहलाते हैं हमारे, क्या कहलाते हैं? आचार्य परमेष्ठी। और उपाध्याय परमेष्ठी कौन कहलाते हैं? जो पहले पढ़ते हैं और बाद में पढ़ाते हैं। ठीक। उसके बाद होते हैं साधु परमेष्ठी, जो सभी मुनिराज होते हैं बेटा अर्जव। क्लियर हो गई पांचों डेफिनेशन? अब बताइए, कौन कौन है जो पांचों डेफिनेशनों को एक साथ बता सकता है लाइन से? तो हाँ, पांचों डेफिनेशनों को जो एक बता सके, बिल्कुल भी ना अटके, जो पांचों परिभाषाओं को बताने में सक्षम है, ऐसा कौन? आप लोगों को याद हो गई होंगी पांच परिभाषाएं। चलिए, काफी लोगों को याद हो गई हैं, मतलब आप लोगों को क्लियर है ना। अब देखिए, इसमें पांचों परमेष्ठी की डेफिनेशन हमने जान ली है। अब पांचों परमेष्ठी की डेफिनेशन जानने के बाद अब देखिए, अब यहाँ पर कुछ प्रश्न खड़े होते हैं हमारे सामने, है ना। देखो स्क्रीन पर, देखो क्या कह रहे हैं स्क्रीन पर। देखो, पहला प्रश्न है, देखो सबसे देखना सभी, है ना, ये स्क्रीन पर देखना। हम ये क्वेश्चन करेंगे, फिर बाद में हम एक पोइम पाएंगे, है ना। मंदिर जी में क्या होती है वो किसकी होती है? पहला क्वेश्चन। एक क्वेश्चन छोड़ दिया हमारे लिए। क्या क्वेश्चन छोड़ दिया? जो मंदिर में हम जिन प्रतिमा देखते हैं, भगवान की मूर्ति देखते हैं, सबको पता होगा भगवान की मूर्तियां मंदिर में देखते हैं, तो मंदिर में वो मूर्ति किस? पहला प्रश्न। दूसरा क्वेश्चन, बड़े कौन हैं? अरिहंत हैं या सिद्ध हैं? क्या कहा? बड़े कौन हैं? अरिहंत हैं या सिद्ध हैं? इसके बाद फिर अरिहंत को पहले नमस्कार क्यों किया गया है? क्या कहा? अरिहंत को पहले क्यों नमस्कार किया, है ना। अगला प्रश्न देखो, हमें क्या बनना है? ठीक है। इसके बाद सिद्ध बनने से हमें क्या माने सिद्ध बनने से पहले हमें क्या करना चाहिए, या सिद्ध बनने से पहले हम क्या बनते हैं, है ना। ये पॉइंट हम कल के लिए छोड़ते हैं, हम ये कल पढ़ेंगे। और अभी हमने पांचों परमेष्ठियों की डेफिनेशन देखी। अरिहंत कौन होते हैं, सिद्ध कौन होते हैं, आचार्य कौन होते हैं, उपाध्याय कौन होते हैं, साधु कौन होते हैं। अब देखिए, अब आप लोग सीधे बैठ जाइए। हम यहाँ से एक पोएम गाएंगे, है ना। सभी सीधे हो जाइए और मोबाइल ऐसा रख लीजिए कि आप लोग यदि ऐसे हाथ करें तो आपके हाथ दिखने चाहिए। हाँ, सभी सीधे हो जाइए एक बार। एक आप लोगों ने सुनी होगी पोएम, सुनिए आप लोगों ने। वो आती है, चाहे अंधियारा हो या दूर किनारा हो हम दौड़े दौड़े आएंगे, इसको सुनिए आप लोगों ने। हाँ चलिए, अब मैं यहाँ से एक्टिंग करूंगा, आप लोगों को साथ में मेरी एक्टिंग करनी होगी, है ना। पहले मैं करूंगा, फिर आप लोगों को रिपीट करना होगा, है ना। देखिए, पहले मुझे देखिएगा। हम एक काम करते हैं, स्क्रीन शेयर हटा देते हैं, है ना। स्क्रीन शेयर का काम नहीं है। हाँ देखो, अब आप लोग मुझे देखना, मैं दिख रहा हूँ आप लोगों को। एक बार हाथ करो ऐसा, मैं दिख रहा हूँ आप लोगों को। चलिए ओके। देखो, मैं बोलूंगा, आप लोगों को मुझे देखकर वैसा रिपीट करना है, ठीक है। आगम जैन, अनादि बेटा, सार्थक, चलो। चाहे अंधियारा हो या दूर किनारा हो, बेटा आर्जव जैन आप क्यों नहीं कर रहे हो? चाहे अंधियारा हो या दूर किनारा हो,
आवाज हमें देना, हम दौड़े दौड़े आएंगे। आवाज हमें देना, हम दौड़े दौड़े। अब मैं बोलूंगा, आप लोग एक्टिंग करेंगे। चाहे अंधियारा हो या दूर किनारा हो, चाहे अंधियारा हो या दूर किनारा हो, आवाज हमें देना, हम दौड़े दौड़े आएंगे। आवाज हमें देना, हम दौड़े दौड़े आएंगे। चाहे सर्दी गर्मी हो या बिजली कड़कती हो, चाहे सर्दी गर्मी हो या बिजली कड़कती हो, आवाज हमें देना, हम दौड़े दौड़े आएंगे। आवाज हमें देना, हम दौड़े दौड़े आएंगे। हम मुनि बन जाएंगे, आत्म को ध्याएंगे। हम मुनि बन जाएंगे, आत्म को ध्याएंगे। आवाज नहीं देना, हम कभी नहीं आएंगे। आवाज नहीं देना, हम कभी नहीं आएंगे। चलो अब मैं बोलूंगा, आपको करना होगा सभी को एक साथ, है ना। चाहे अंधियारा हो या दूर किनारा हो, चाहे अंधियारा हो या दूर किनारा हो, आवाज हमें देना, हम दौड़े दौड़े आएंगे। आवाज हमें देना, हम दौड़े दौड़े आएंगे। चाहे सर्दी गर्मी हो या बिजली कड़कती हो, चाहे सर्दी गर्मी हो चाहे बिजली कड़कती हो, आवाज हमें देना, हम दौड़े दौड़े आएंगे। आवाज हमें देना, हम दौड़े दौड़े आएंगे। आप सभी लोग नहीं कर रहे हैं, सभी को एक साथ करना। सभी लोगों को जो मोबाइल हाथ में पकड़े हुए हैं वो मोबाइल सामने रख दें ना, अपना मोबाइल सामने रख दीजिए। एक साथ करना सभी। हम मुनि बन जाएंगे, आत्म को ध्याएंगे। हम मुनि बन जाएंगे, आत्म को ध्याएंगे। आवाज नहीं देना, हम कभी नहीं आएंगे। आवाज नहीं देना, हम कभी नहीं आएंगे। ला 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 ला। चाहे सर्दी गर्मी हो या बिजली कड़कती हो, चाहे सर्दी गर्मी हो या बिजली कड़कती हो, आवाज हमें देना, हम दौड़े दौड़े आएंगे। आवाज हमें देना, हम दौड़े दौड़े आएंगे। चलिए मैं आप सभी के माइक ऑन करता हूँ, है ना। आप सभी लोग बोलिएगा, जो मैं बोलूँ उसको रिपीट करिएगा। भैया जी, अभी अपने माइक ऑन करिए, कुछ बोलिए मत, केवल माइक ऑन कर लीजिए। भैया जी, उस टाइम आपकी वीडियो नहीं दिख रही थी। अब दिख रही है थोड़ी सी। हाँ चलिए, अब मैं जैसा करूंगा वैसा आपको करना है, ओके। रिपीट करिए। एक्शंस भी हो किनारा हो। भैया जी, सब लोग बोले, मुझे समझ नहीं आ रहा। हम दौड़े दौड़े आएंगे। मेरी आवाज सुनिए बहन, आपको सबकी आवाज आएगी, सब लोग आगे पीछे बोलेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। सभी अपने माइक ऑन कर लें, जितने लोग बैठे हुए हैं सभी एक साथ अपने माइक ऑन कर लें, ना।
और जो मैं बोलूँ माँ तो उसको रिपीट करें, और ये आपको कुछ नहीं करना है ना, जो मैं बोल रहा हूँ रिपीट भैया करना जी है। सारे लोग बोल रहे हैं इसलिए मुझे आवाज नहीं आ रही है। बेटा कोई बात आवाज नहीं आ रही है, वीडियो पे अटक रही है। चाहे सर्दी गर्मी हो, चाहे सर्दी गर्मी हो, आवाज आनी चाहिए आप लोगों की, आप लोगों की आवाज नहीं आ रही है। तेज बोल रहे हैं, बहुत हम जोर से अटक आवाज जाएगा। चलो मैं आप लोगों को, चाहे सर्दी गर्मी हो, चाहे सर्दी गर्मी हो, गर्मी हो या या बिजली कड़कती हो, या या बिजली बिजली कड़क रही कड़कती हो, हो, आवाज देना, आवाज आवाज हमें दे, हमें देना, हम दौड़े दौड़े हम दौड़े दौड़े आएंगे। आएंगे। चलिए नहीं बोल। मजा आया आप लोगों को? चलो बहुत बढ़िया। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने आज क्या क्या देखा? 5 परमेष्ठियों की डेफिनेशन, अरिहंत, सिद्ध, आचार, उपाध्याय, साधु, और इन पांचों की परिभाषा देखने के बाद हमने एक पोएम भी बोली यहाँ से। ठीक है, आप लोगों को पोएम याद हो गई होगी मेरे ख्याल से। चलिए, कोई ऐसा है जो अभी मैंने जो पोएम बोली है उसको यहाँ पर रिपीट करके बता सकता है, जैसे मैंने कराया था? कोई ऐसा है जो मैंने अभी पोएम बोली है उस पोएम को रिपीट करके यहाँ पर बता सके, एक्टिंग करके बताए जैसे मैंने एक्टिंग की यहाँ पर? थोड़ा जैसे मैंने किया है ना, अच्छे से उत्साह से, वैसे ही आपको करना पड़ेगा। कौन करेगा? अनादि बेटा करोगे? कौन करेगा? हाँ चलिए, आगम जैन बेटा आ जाओ। ऑन करो माइक। आगम भैया जैन जी आगरा। मेरा एक डाउट था। हाँ बोलो भैया जी मेरा एक डाउट था। बोलो बोलो। भैया जी छुल्लक जी, एलक जी और माता जी होती हैं, वो सब क्या साधु ही होते हैं? देखिए, जो एलक जी, छुल्लक जी और जो माता जी होती हैं वो लोग श्रावक में आ जाते हैं ना, साधु में नहीं लेंगे। साधु कौन होते हैं? जो नग्न दिगंबर होते हैं ना। ठीक है भैया। चलो, भैया जी मैं कौन करूं? बताना चाहता है? हाँ करो। भैया जी मैं, चाहे सर्दी गर्मी हो, कड़कती हो, आवाज हमें देना, हम दौड़े दौड़े आएंगे। चाहे चलिए बिजली कोई बात नहीं, कड़कती ओके ओके, बढ़िया बढ़िया। और भी कोई है जो कर पाएगा? सबको करवा सकता है। हाँ चलो बेटा। हाँ बोलो, आ जाओ बेटा अनादि जैन। ऑन करो माइक अपना। सबको करवाना है, ठीक है? सब करेंगे, सबको सब सब अनादि को देखकर सभी करेंगे। चलिए चाहे चलो बेटा। अंधियारा हो या दूर किनारा हो, आवाज हमें देना, हम दौड़ दौड़ आएंगे। चाहे चाहे सर्दी गर्मी हो, चाहे बिजली तड़क रही हो, आवाज हमें देना, हम दौड़ दौड़ आएंगे। चाहे मुन्नी बन जाएंगे, आत्म को ध्यान के, आवाज नहीं देना, हम कभी नहीं आएंगे। आवाज नहीं देना, हम दौड़े हाँ, दौड़े आएंगे।
चलिए बहुत बढ़िया, ठीक ठीक, बढ़िया। चलिए क्लियर। ये तो हमने ऐसा ही बीच में मनोरंजन हो जाए हमारा, इसलिए मैंने बीच में थोड़ी ले ली थी, है ना। अब देखिए आप लोगों को डेफिनेशन, पांचों की डेफिनेशन याद है ना। अब बताइए, जो पांचों परिमेष्टियों की जो परिभाषाएं आपको यहाँ से बताई गई हैं, उन पांचों की परिभाषाएं कौन कौन बता सकता है? हाथ खड़ा करिए एक बार। जो पांच परमेष्टियों की परिभाषाएं आप लोगों को बताई गई हैं, जो देखिए आप लोग अपनी वीडियो ऑफ करके रखेंगे तो मुझे पता ही चलेगा आपको याद है। आप वीडियो ऑन करके सामने रहिए। हाँ वैभव जी, आप बताना चाहेंगे? हाँ आप लोग हाथ खड़ा करके बताएं कि आप लोग बता सकते हैं या नहीं। चलिए तो मैं यहाँ से माइक ऑन कर रहा हूँ। आयुष जैन, हाँ बेटा आ जाओ, माइक ऑन कर लो अपना। आवाज आ रही है भैया जी? अरे भैया जी जो आपने अभी नाम, अभी आपने जैसे अरिहंत बोलो आप, उपाध्याय, बोलो बोलो। अभी जो आपने अरिहंत उपाध्याय के नाम वो अर्थ बताया, या सुबह जो आपने बताया था अरिहंत को नमस्कार हो? वो डेफिनेशन यहाँ पर बताई गई है, ठीक है। हाँ चलो बेटा, क्या नाम है? आयुष जैन, बेटा माइक ऑन करो अपना। चलो निशांक जैन, माइक ऑन करो बेटा अपना। हाँ बताओ, पांचों परिभाषा बताइए, डेफिनेशन पांचों परमेष्टियों की। माइक ऑफ कर दिया आपने अपना। चलिए कोई बात नहीं। हाँ बोलो बेटा, क्या नाम है? अनादि जैन के साथ क्या नाम है? सार्थक जैन, बोलो बेटा। सर मेरा एक डाउट था, हाँ बोलो। मैं अरिहंत और साधु की सुन नहीं पाया था, आवाज कट रही थी उसमें। हाँ देखो एक बार मैं रिवीजन कराता हूँ आप लोगों का। अरिहंत जो माने जिन्होंने जो शरीर सहित होते हैं वो कहलाते हैं अरिहंत परमेष्टि, है ना। और जो साधु परमेष्टि होते हैं वो कौन कहलाते हैं? जो सभी मुनिराज होते हैं, नग्न दिगंबर मुनिराज, वो सभी साधु परमेष्टि कहलाते हैं, ठीक। हाँ बोलो बेटा, सार्थक जैन। अरिहंत परमेष्टि किसे कहते हैं बेटा? शरीर से सहायक होते हैं, जो शरीर से सहायक होते हैं। शरीर से साहित्य होते हैं वो अरिहंत परमेष्टि कहलाते हैं। चलिए बहुत बढ़िया। हाँ अब क्या नाम है? आर्या जैन, बेटा आप बोलोगे आर्या? नहीं, ओके कोई बात नहीं। अक्षर बेटा, बेटा आप बोलोगे अक्षर? हाँ बोलो, हाथ सर हिलाकर बोलो, बताओगे? चलो बहुत बढ़िया, हाँ बोलो। चलो आपका माइक ऑन कर दिया मैंने, माइक ऑन करो अपना। बोलो। जो शरीर से रहित होते हैं। कौन होते हैं वो? सिद्ध भगवान। क्या बात है, बहुत सुंदर, जोरदार तालियां सभी अक्षत के लिए। क्या बात है। जो शरीर रहित होते हैं वो सिद्ध परमेष्टि कहलाते हैं। तो देखिए आप लोगों को सिद्ध की और अरिहंत की डेफिनेशन सबको याद होगी। अब आचार्य, उपाध्याय, साधु, इन तीन की डेफिनेशन और याद करनी है आप लोगों को, ठीक है। अब देखिए कौन कौन इन तीनों की डेफिनेशन कौन कौन बताना चाहता है। हाँ चलिए, क्या नाम है? वात्सल्य जैन, बोलो बेटा। आचार्य, उपाध्याय, साधु की डेफिनेशन बोलो। हाँ, आचार्य जो मुनि संघ के नायक होते हैं वो आचार्य होते हैं। जो संघ में पठन पाठन के अधिकारी होते हैं वो उपाध्याय होते हैं। और जो सामान्य साधु होते हैं वो साधु परमेष्टि होते हैं।
चलो बढ़िया, ठीक है। इस प्रकार से अरहंत हो गए, सिद्ध हो गए, आचार्य हो गए, उपाध्याय हो गए और साधु हो गए, है ना। इन पांचों की डेफिनेशन क्लियर हो गई। अब मुझे आप लोगों से कुछ पूछना था, जो मैंने आप लोगों को होमवर्क के लिए दिया था सुबह। क्या दिया था, किसी को याद है? हाँ, चलिए मैं माइक ऑन करूंगा, सीधा पूछूंगा आप लोगों से, ठीक है, क्योंकि होमवर्क था वो तो सभी को याद होना चाहिए। हाँ, अर्नवी जैन, बोलो बेटा, माइक ऑन करो। हाँ, नेटवर्क नहीं काम कर रहा है आपका, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं बेटा। और भी कोई बताना चाहता है? हाँ, आर्जव जैन, बोलो बेटा। आर्जव जी, हाँ बताइए। भैया जी पूछा क्या था? अपना शरीर कौन सा होता है और जो सिद्ध अरहंत परमेष्ठी हैं उनका कौन सा शरीर होता है, बताइए। चलिए कोई बात नहीं। चलिए, क्या नाम है, माइक ऑन कर लीजिए। नीति जैन, बोलो बेटा। भैया जी, आचार्य जी का शरीर होता है, पर वो खाना, चॉकलेट और प्यास नहीं लगती, और वो सोते भी नहीं है। हम सोते हैं, खाना खाते हैं, चॉकलेट भी खाते हैं और प्यास भी लगती है। चलिए ठीक है, गुड, बहुत बढ़िया। माने जो भैया अनंत परमेष्ठी होते हैं वो ऐसे देखो, लेकिन एक बात ध्यान रखना, हमारा शरीर और अनंत परमेष्ठी के शरीर में बहुत डिफरेंट रहता है, ठीक है। कैसा डिफरेंट होता है? हमारा शरीर होता है जिसको भूख लगती है, जिसको गर्मी लगती है, जिसको प्यास लगती है, लगता है। लेकिन जो भैया अनंत जी, परमेष्ठी का शरीर है, हाँ बोलो। चलो भैया ठीक जी, है, आपने इतना कहा था कि आप प्रश्न पूछेंगे। कोई बात, पूछ लिया मैंने, ऐसे हो गया, है ना। चलिए ठीक है, और आज एक मैं आप लोगों को गेम खिलाने वाला हूँ, ध्यान रखना आप लोग। आज एक आप लोगों का गेम खिलाने वाला हूँ। गेम का नाम है भगवान महावीर कहते हैं, है ना, ध्यान रखना। खेला होगा आप लोगों ने कभी। एक गेम का नाम है भगवान महावीर कहते हैं। हमारे इसमें क्या होगा कि भगवान महावीर स्वामी जो कहेंगे वो आपको करना होगा, और जिसने भी जो नहीं किया वो आउट हो जाएगा, है ना। हम इसमें एक आखिरी निकालेंगे और उसका हम नंबर लगाएंगे। चलिए, और आपको हमारा गेम होगा भगवान महावीर कहते हैं, इसमें बहुत अच्छा गेम यहाँ से रखेंगे। और होगी आज रात को, शाम को हमारे 7 बजे से भक्ति होगी, है ना। लगाई जाएगी। जो आखिरी होगा एग्जाम में सब देखा जाएगा, आप लोग कितने इसके कार्यक्रम में एब्सेंट नहीं थे, सब देखा जाएगा, और इसी हिसाब से आपके नंबर निकाले जाएंगे, ठीक है। जो सबसे ज्यादा बेस्ट है कक्षा में उसको भी हम यहाँ से, और जो सबसे अच्छा वाले अध्ययन करेगा हमारे साथ चलिए, अभी के लिए सबको जय जिनेंद्र, ठीक है। चलिए हम विदा लेते हैं, सबको जय जिनेंद्र।